हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल बुलेट क्यूज क्लासेज में। दोस्तों एक बार फिर आज मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह जो आपके NTPC, बिहार दरोगा, ग्रुप डी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरा आने वाला हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जो डुगोंग है ये जलीय जीव है और इसी को समुद्री गाय भी कहते हैं। डुगोंग को क्या कहते हैं? तो समुद्री गाय भी कहते हैं, जिसके संरक्षण के लिए एक संरक्षण रिजर्व की स्थापना किया गया है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च कहाँ खोला गया है, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च जो है वो पटना में खोला गया है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है, श्रमिक आंदोलन संग्रहालय, श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो जो श्रमिक आंदोलन संग्रहालय है उसको केरल में स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो केरल में श्रमिक आंदोलन संग्रहालय का स्थापना किया गया है। आइए अगला 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, DRDO ने, किसने? तो DRDO ने कौन सी मोटर बाइक एम्बुलेंस, DRDO ने कौन सी मोटर बाइक एम्बुलेंस CRPF को सौंपी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रक्षिता। उस मोटर बाइक का नाम क्या है? रक्षिता है, जिसको DRDO ने CRPF को क्या किया है? सौंप दिया है। तो रक्षिता क्या है? तो मोटर बाइक एम्बुलेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं DRDO के बारे में। जो DRDO है इसकी स्थापना 1958 को हुआ था। कब हुआ था? स्थापना 1958 को हुआ था और इसका हेड क्वार्टर जो है वह है नई दिल्ली में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। और वर्तमान में DRDO को जो अध्यक्ष है वो है G सतीश रेड्डी। कौन है? G सतीश रेड्डी जो है वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए आगे 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, शांता का निधन हो गया, वो कौन थे? जो शांता है वो एक चिकित्सा संबंधी थे, जो ऑन्कोलॉजिस्ट थे। ऑन्कोलॉजिस्ट कहने का मतलब है जो कैंसर के डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, तो जो शांता थे वो कैंसर के डॉक्टर थे, जिसका संबंध चिकित्सा से था। वो क्या थे? तो ऑन्कोलॉजिस्ट थे। आइए अगला देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग के राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक 2020 में, नीति आयोग जो है राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक जारी करता है, जिसमें 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो जो नीति आयोग है वो क्या करता है? राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक जारी करता है, जिसमें 2020 में जितना भी बड़े बड़े राज्य हैं उन सबके श्रेणी में कर्नाटक जो राज्य है वो उच्च श्रेणी पर है। कौन सा श्रेणी पर है? तो उच्च श्रेणी पर है कर्नाटक राज्य। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के अभी अध्यक्ष वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष राजीव कुमार है, और CEO की बात करें तो अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO है। ठीक है, आइए अगला 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा द्वारा, भारतीय सेना के मेजर हैं अनूप मिश्रा, उनके द्वारा कौन सी सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शक्ति। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा के द्वारा शक्ति नाम का सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट क्या किया गया है? विकसित किया गया है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि DRDO ने मोटर बाइक एम्बुलेंस CRPF को सौंपी है, उसका नाम क्या था? तो रक्षिता था। और यहाँ पर भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा द्वारा सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की गई है, जिसका नाम क्या है? तो शक्ति है। दोनों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला 7 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में कोकबोरोक दिवस मनाया गया?
तो जो कोकबोरोक दिवस है वो भाषा से संबंधित है। ठीक है, कहाँ मनाया गया? तो त्रिपुरा में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? तो त्रिपुरा में कोकबोरोक दिवस मनाया गया। अब बात करते हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के बारे में। तो त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है वह है बिप्लब देव। कौन है? बिप्लब कुमार देव वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है। जबकि अगर राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल वर्तमान में कौन है? रमेश बैस है। कौन है? रमेश बैस जो है वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल है। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आइए अगला 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर, कौन सा फ्रूट? तो ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री जो ड्रैगन फ्रूट था उसका नाम बदल क्या कर दिया है? तो कमलम कर दिया है। अब बात आता है गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री बदले हुए हैं और उनका नाम है भूपेंद्र पटेल। क्या नाम है? तो भूपेंद्र पटेल वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री है। अगर आपसे राज्यपाल के बारे में पूछे तो याद रखिएगा आचार्य देवव्रत गुजरात के वर्तमान में क्या है? तो राज्यपाल है। ठीक है, आइए अगला 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चौथा स्थान है। किस में? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन सा स्थान पर है? तो चौथा स्थान पर है। अब बात करते हैं पहला स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर कौन है? तो यूएसए अमेरिका है। ठीक है, दूसरा स्थान पर कौन है? तो दूसरा स्थान पर आपका रूस हो जाएगा। जबकि तीसरा स्थान पर हो जाएगा चाइना और चौथा स्थान पर कौन है? अपना भारत है। किसमें? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में। ठीक है, आइए अगला 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आपका उत्तर देगा रवि गायकवाड़ को। रवि गायकवाड़ को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला 11 नंबर प्रश्न है, फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड कौन बनाया है? तो जो फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या नाम है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आइए अगला 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किस शहर में 24वां हुनर हाट का आयोजन किया गया है? तो जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसके द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। कौन सा हाट का? तो हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। तो बताना है कि हाल में 24वां हुनर हाट का आयोजन कौन सा शहर में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। और लखनऊ यूपी का क्या है? उत्तर प्रदेश का राजधानी है। अब बात करते हैं केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री कौन है वर्तमान में? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक अभी वर्तमान में जो मंत्री पूछेगा तो याद रखिएगा मुख्तार अब्बास नकवी। कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री है। अगर आपसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष पूछ दे, क्या पूछ दे? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष पूछ दे तो याद रखिएगा इकबाल सिंह। क्या नाम है? इकबाल सिंह आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का क्या हो गया? अध्यक्ष हो गया। ठीक है, ये चेंज हुआ है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जिसको सा भी कहते हैं को डीआरडीओ के किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है? तो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को डीआरडीओ के किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है? तो आपका हो जाएगा रिसर्च सेंटर इमारत डीआरडीओ का एक मंत्रालय है जिसका कहाँ है? मुख्यालय हैदराबाद में है और इसी के द्वारा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को विकसित किया गया है। अब आपको फिर बताना है कि डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? तो डीआरडीओ का स्थापना हुआ था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर आपका है नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है आपका जी सतीश रेड्डी। क्या है? जी सतीश रेड्डी।
आइए अगला 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, मिडनाइट सिंगर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो जो मिडनाइट सिंगर है वो नरेंद्र चंचल की बायोग्राफी है। नरेंद्र चंचल क्या है? तो ये एक सिंगर है और इन्हीं का बायोग्राफी है मिडनाइट सिंगर। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।